हेलो प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 2 अंकों और 3 अंकों का जोड़ और घटाना, जिसमें हम लोग बेसिक जोड़ना और घटाना से लेकर हासिल वाला जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो में आते हैं। तो सबसे पहले हमको जब बच्चों जोड़ना होता है ना, तो ऊपर और नीचे की संख्या को जोड़ना होता है और हमेशा दाहिने साइड की संख्या को सबसे पहले जोड़ना होता है। यानी कि यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ना है। तो बच्चों जोड़ने का एक नया तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाला संख्या है 4 है ना, तो इस तरह से अपना फिंगर्स निकालना है और यहाँ पे देखो लाइन है ना बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे 4 गिन लेना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। तो यहाँ पे इस तरह से टिक लगाना है और बच्चों यहाँ 5 के बाद से गिनती करना है यहाँ तक। 5 के बाद होता है 6, 7, 8, 9 और बच्चों इस तरह से बहुत आसानी से हमको यहाँ पे 9 लिख देना है। ठीक है। उसी तरह ऊपर में जो संख्या है 5, उसको सबसे पहले हाथ में गिनती करना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ टिक लगाना है और बच्चों 3 के बाद हमको यहाँ तक गिनना है। ठीक है। 3 के बाद होता है 4, 5, 6, 7, 8। तो बच्चों इस तरह से यदि हम लोग जोड़ेंगे ना, तो मेरा कॉपी भी खराब नहीं होगा और बिल्कुल जोड़ने का जो सही तरीका है यही है। चलिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पे 3 अंकों के जोड़ना को सीखेंगे कि कैसे हासिल लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 9 और 5 को जोड़ा जाता है। ठीक है। तो उस तरह से हम लोग फिंगर्स में ही जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा हम डायरेक्ट सिखाते हैं। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 14 होगा। कितना होगा? 14। तो बच्चों एक चीज़ आप लोग जान लो कि कभी भी जोड़ने के बाद इस तरह से मेरा 10 आता है या 14 आता है या 24 आता है या कुछ भी आ जाए, इस तरह से आता है, तो हमको हमेशा दाहिने साइड वाला संख्या लिखना है। यानी कि 10 आता तो 10 का 0, हाथ में 1, और 14 आता 14 का 4 और हैंड में 1 कैरी बन जाता, जिसको कैरी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से 9 और 5 को हम लोग बच्चों जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 होगा। यानी कि 14 नहीं लिखना है, यहाँ 14 का 4 लिखना है। कब ऐसा करना है? जब जोड़ने के बाद 10 या उससे ज़्यादा आएगा तब समझ लो कि ये एक कैरी वाला जोड़ कहलाएगा, यानी कि हासिल वाला जोड़। और जो मेरा एक, ये देखो 14 का 4 लिखें और ये जो 1 बच गया है बच्चों, ये अगला संख्या के इस तरह से माथा में लिखना है। और बच्चों अब हमको तीनों संख्याओं को जोड़ना है। 1 और 5 जोड़ेंगे बच्चों, हो जाएगा 6। 6 और 4 को जोड़ेंगे, फिर से मेरा 10 आ गया है। तो 10 का हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 0। 10 का क्या लिखेंगे? 0। और देखो तो यहाँ पे फिर से मेरा एक यहाँ पे कैरी बच गया है, तो उसको भी अगला संख्या के इस तरह से माथा में लिखना है, उसका हेड में लिख देना है ताकि आपको याद रह जाए। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों 1 और 7 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 8। 8 और 6 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 14, यानी कि 14। तो बच्चों यहाँ पे क्योंकि और आगे हमको जोड़ना नहीं है, इसलिए यहाँ पे जोड़ के जितना आता है ना लास्ट में वो सारा लिखना है, यानी कि 14 का 14 लिख देना है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है बच्चों और सीखना है। इसी तरह बच्चों यदि हम 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 होता है मेरा 10। ठीक है। और 10 का हमको 0 लिखना है, तो यहाँ बच्चों 10 का सीधा सीधा 0 लिख दें, क्योंकि ये एक हासिल वाला जोड़ हो गया है। और उसके अगला संख्या में इस तरह से एक जो मेरा कैरी बचा हुआ है, हासिल बचा हुआ है, लिख देना है। अब यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 4, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। तो देखो बच्चों यहाँ पे 6 लिख दिए, लेकिन 6 लिखेंगे तो कुछ तो कैरी यहाँ नहीं बचा है ना, यहाँ तो कुछ कैरी नहीं बचा है, तो ये चीज़ तुमको याद रखना है। ठीक है। तो कभी भी जोड़ के यहाँ पे 8, 9, 7 ये सब कुछ आता है, एक अंक वाला आता है, तब कोई कैरी नहीं बचता है। यानी कि इसका हेड में अब हमको कुछ नहीं लिखना है, बस यही चीज़ हमको सिखाना है। और फिर से हम 8 और 4 को जोड़ेंगे, तो बच्चों 8 और 4 हो जाएगा 12। अब क्योंकि जोड़ आगे नहीं करना है, इसलिए सारा का सारा यानी कि 12 का 12 पूरा पूरा लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुत आसानी से बेसिक वाला जोड़, फिर कैरी वाला जोड़, और कब कैरी करना है नहीं करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए हैं।
ठीक है। घटाना में बच्चों हमने दो प्रकार के प्रश्न को लिया है। सबसे पहले बेसिक घटाना, फिर कैरी वाला घटाना लिए हैं, और फिर यहाँ पे घटाना में जब जीरो रहेगा ना तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसको कैसे करना है चलिए सीखते हैं। देखो घटाना में है ना बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल एक नया तरीका सिखाते हैं घटाना करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये और आसान है। सीधा यहाँ देखो 3 है ना, इस तरह से फिंगर निकालना है और 3 के बाद 9 तक गिनती करना है इस लाइन में। देखो फिंगर्स में लाइन बना हुआ है। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ जितना संख्या रहेगा उतना ही तक गिनती करना है। 9 था, यहाँ टिक लगा दो और ये लाइन 1 से गिन दो। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। तो बच्चों इस तरह से 9 में 3 जाएगा तो यहाँ मेरा 6 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से 1 के बाद गिन दो, है ना, 4 तक। तो 1 के बाद होता है 2, 3, 4। कुल कितना लाइन हो गया बच्चों? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो बच्चों इस तरह से 4 में 1 घटाना है, तब तो यहाँ मेरा 3 बचेगा। 3 लाइन आया, 3 बचेगा। तो इस तरह से हमको फिंगर्स का यूज करते हुए आराम से घटा सकते हैं। तो ये बेसिक घटाना था। लेकिन कैरी कब करना है बच्चों, ये आप लोग सीख लो। यहाँ पे देखो 5 में 7 घटाना है। ठीक है, तो 5 में कभी भी 7 नहीं घटेगा। घटाने का नियम बोलता है कि ऊपर में बड़ा संख्या होना चाहिए और नीचे में छोटा, तब हमको घट जाता है। लेकिन जैसे ही उल्टा हो जाएगा, छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटाना है, तब हमको कैरी करना पड़ता है। कैरी जब करते हैं तो हमको 3 से कैरी लेना पड़ेगा, और जब कैरी करते हैं बच्चों तो अब ये 5 नहीं रहेगा, इस 5 के आगे 1 लगाना है। अब ये 5 नहीं रह गया, अब ये 15 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 3 से कैरी करेंगे तो जिस संख्या से कैरी करना है उसमें 1 घटाना है, और यहाँ बच्चों मेरा 2 बचेगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। क्लियर है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब 15 में फिर से हमको 7 घटाना है, तो 7 के बाद 15 तक गिनती कर दो, तो आपको मिलेगा यहाँ पे फिंगर्स में 8। क्लियर है। फिर देखते हैं कि 2 में 5 घटेगा, फिर से मेरा नहीं घट रहा है, तो फिर हम 8 से कैरी लेंगे। कैरी लेने का मतलब है जो नंबर है, जो डिजिट है, उसमें 1 लगा दो, यानी कि अब ये 12 बच गया है। और क्योंकि हम 8 से यहाँ पे कैरी ले रहे हैं, हासिल ले रहे हैं, इसलिए इसमें 1 कम हो जाता है। जैसे ही कैरी लेंगे 1 कम हो जाएगा, यानी कि 8 की जगह अब 7 बचेगा। और बच्चों 12 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा 7 बचेगा। ठीक है, उसी तरह अब 7 में 4 घटाना है। बहुत सारे बच्चे ये संख्या नहीं लिखते हैं और यहाँ 8 में ही 4 घटा देते हैं, तो ये यहाँ पे लिखना है तुमको कम करके। तो 7 में 4 घटेगा तो बच्चों यहाँ पे 3 बचेगा। क्योंकि अब एक लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों अभी तक आपने चैनल में लाइक्स नहीं किया है या वीडियो को लाइक्स नहीं किया है तो बच्चों लाइक्स ज़रूर कर दें, और नए हैं सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर तो करना ही बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स इज़ फ्रेंड्स। क्लियर है। चलो, जीरो का कंडीशन आपको बहुत ध्यान से देखना है और आराम से सीख लेना है। सबसे पहली बात, जीरो में 9 घटाएंगे, यानी कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या घटाएंगे, तो ये घटाना बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो हम जीरो के पास तो कुछ है नहीं, यानी कि कैरी हम किससे ले रहे हैं? 9 से। जैसे ही कैरी लिए, अब जीरो के आगे 1 लगा तो ये काम करना बंद कर दिया है। और क्योंकि 9 से कैरी ले रहे हैं, अब ये 9 की जगह 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 8। क्लियर है। अब बच्चों इतना सीख लो कि कभी भी दो संख्याओं के बीच में जब कैरी लेते हैं, चाहे यहाँ कुछ भी रहे, कैरी लेने के बाद बीच में यदि जीरो आता है ना, चाहे यहाँ पे 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, उस कंडीशन में बच्चों यहाँ पे मेरा जीरो की जगह 9 में कन्वर्ट हो जाता है, 9 बन जाता है। ठीक है, और इसको अब बहुत आसानी से घटाना है, यानी कि 10 में 9 जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा, 9 में 8 जाएगा तो भी बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा, और 8 में 7 जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने क्या किया है, इसके आंसर को लाने के लिए सीख लिया है। और बच्चों फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और हम एक SW दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको बना लोगे तो आई होप ये आप बहुत कुछ सीख गए हो। तो बच्चों इसको आपको माइनस करना है, ठीक है, इसको घटाना है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।